दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि प्रेरणा ने कैसे मनोज को उस पिशाचिनी के चंगुल से बचाया, अब आगे। मनोज को जब प्रेरणा ने सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ था कि उसने प्रेरणा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। मनोज बार बार प्रेरणा से माफी मांगता था। वो अपने किए पर पछता रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद न तो प्रेरणा को थी न मनोज को। एक दिन प्रेरणा कपड़े धोने के लिए मनोज की जेब चेक कर रही थी। तभी उसे एक खत मिला। खत लाल स्याही से लिखा था। लिखावट भी उटपटांग थी, लेकिन खत में जो लिखा था उसे पढ़ते ही प्रेरणा के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझसे शादी कर लो। मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें कभी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर सदा के लिए मेरे पास आ जाओ। प्रेरणा के हाथ से सारे कपड़े छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस मनोज को मैंने अपने प्राण संकट में डालकर बचाया, वही मुझे धोखा दे रहा है। किसी अमीर लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। प्रेरणा शाम तक रोती रही। शाम को जब मनोज आया तो प्रेरणा ने उसके सामने वो खत रख दिया। मनोज ने सफाई देते हुए कहा, हाँ प्रेरणा, कल ये खत मुझे एक बच्चा पकड़ा कर चला गया था। तब से मैंने कई बार इसे पढ़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद किसी ने मजाक किया हो या बच्चा गलती से इसे मुझे पकड़ा गया। प्रेरणा बोली, देखो मनोज, सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। मनोज ने कहा, प्रेरणा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। प्रेरणा ने उस खत को फाड़ कर फेंक दिया और खाना बनाने चली गई। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद प्रेरणा पानी पीने उठी तो उसे खिड़की पर एक औरत का साया दिखाई दिया। इससे पहले कि प्रेरणा कुछ सोच पाती, वो साया तेजी से प्रेरणा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक नजर मनोज को देखा और तेज आवाज में बोली, तू मुझे मनोज से अलग करेगी, मेरा खत फाड़ेगी, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगी। मनोज मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो पसीने पसीने हो गई थी। तभी वो साया आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से प्रेरणा का गला पकड़ लिया। प्रेरणा दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है। कमरे में कोई नहीं था। वो सपना देख रही थी। प्रेरणा चीखने लगी, मनोज, मनोज, वो फिर आ गई, वो तुम्हें ले जाएगी। मनोज ने उठकर लाइट जलाई। प्रेरणा मनोज से लिपट गई। मनोज को प्रेरणा ने सारी बात बता दी। मनोज भी डर गया। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। उसने कहा, मैं जानता था वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। मनोज बोला, बाबा, कोई तो रास्ता होगा। तांत्रिक बोला, रास्ता है तेरी मौत। पिशाचिनी तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहती है, जिससे वो तेरे साथ रह सके। प्रेरणा ने तांत्रिक की ओर गुस्से से देखा। बाबा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बता दीजिए, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तांत्रिक उसी समय आंख बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, तुझे केवल एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वो है उस पिशाचिनी को धोखा देकर। मनोज बोला, लेकिन कैसे बाबा, कैसे धोखा देंगे उसे? तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, तुझे ये दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पागल हो चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो तुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में वो प्रेरणा पर हमला करेगी। उसी समय हम उसे भस्म कर देंगे। प्रेरणा बोली, ठीक है बाबा, आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूं। मनोज ये सुनकर गुस्से में बोला, नहीं बाबा, और कोई रास्ता बताइए। इस बार भी हम चूक गए तो वो प्रेरणा को मार देगी। तांत्रिक ने कहा, बेटा तू उसकी चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं ऐसा जा बिछाऊंगा कि वो बच नहीं पाएगी।
जैसा तांत्रिक ने बताया था। मनोज ने वैसा ही किया। वो उसी सुनसान सड़क पर पहुंचकर पिशाचिनी को बुलाने लगा। मनोज बुरी तरह रो रो कर उसे बुला रहा था। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मेरे पास आओ। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और मनोज को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक काफी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो हम एक नई दुनिया बसाएंगे। मनोज बहुत डर गया था, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि एक बार मनोज भूल गया कि ये इंसान नहीं है। वो बोला, मेरी पत्नी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी। मनोज ने कहा, कब मारूंगी? ये सुनकर पिशाचिनी हंसने लगी। उसके हंसने में मनोज खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में उससे प्यार करने लगा हो। कुछ ही देर में वह चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मनोज अपने घर आ गया। प्रेरणा को उसने सारी बात बता दी। मनोज एक सुंदर लड़की से बात करके आया था। उसकी हंसी उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। मनोज जब सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसका ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन जब मनोज काम पर चला गया, प्रेरणा तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति खुद उसके प्यार में पड़ गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? वो उसके वश में हो गया है। तांत्रिक ने मंत्र सिद्ध करके एक माला प्रेरणा को दी और कहा, बेटी, इसमें मेरी शक्तियां छुपी हुई है, बस इसे कभी अपने से अलग मत करना। जब भी पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी, खुद भस्म हो जाएगी। प्रेरणा ने घर आकर मनोज को सारी बात बताई, लेकिन मनोज ने इसे एकदम झुठला दिया। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। प्रेरणा घर में अकेली थी। एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और मनोज को छोड़ने को कहने लगी। प्रेरणा समझ चुकी थी कि ये वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने प्रेरणा पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, मनोज पीछे से आया और उसने इशारे से पिशाचिनी को मना कर दिया। फिर मनोज ने प्रेरणा की पीठ में चाकू से कई वार कर दिए। प्रेरणा घायल होकर वहीं गिर पड़ी। उसने देखा मनोज और पिशाचिनी दोनों ठहाका मारकर हंस रहे थे। ये देखकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वही आज उसकी जान लेने पर तुला था। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। प्रेरणा के गले में पड़ी तांत्रिक की दी हुई माला तेज रोशनी से चमक उठी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि मनोज और पिशाचिनी दोनों एक पल के लिए अंधे हो गए। तभी माला से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने पिशाचिनी को जकड़ लिया। पिशाचिनी तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। उसने मनोज की ओर देखा और चिल्लाई, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लेकिन तभी तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। देखते ही देखते पिशाचिनी आग की लपटों में घिर गई और राख में तब्दील हो गई। मनोज जैसे किसी गहरे सम्मोहन से बाहर आया। उसने जब देखा कि प्रेरणा घायल होकर जमीन पर पड़ी है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्रेरणा को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कुछ दिनों में ठीक हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।